हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज से हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन। पहले हम आपको 2D मेंसुरेशन, ठीक है, 2D पहले पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पता है 2D, 2 डायमेंशनल, जिसमें द्विविमीय जिसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई और सिर्फ चौड़ाई होगी। जैसे आपका हो गया आयत, वर्ग, घन, चतुर्भुज, ट्रायंगल, त्रिभुज। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बेसिक लेवल से बनते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें मेंसुरेशन के क्वेश्चन आंसर। फॉर्मूला वाला क्लास आपने बिल्कुल करा होगा। और हाँ, थोड़ा सा ये कठिन है मेंसुरेशन, लेकिन एक गारंटी के साथ हम आपको कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे समय दोगे, देखो जल्दबाजी करोगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर आप इस चैप्टर पे समय देते हो और आपके अंदर यकीन है कि नहीं हम इस चीज को कर पाएंगे, हमसे ये हो जाएगा, तो यकीन मानिए वो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इसमें इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा धैर्य और संयम कायम रखना, ताकि हम जितना भी आपको बताए वो अच्छे ढंग से कवर करोगे आप। ठीक है, तो चलिए 2D मेंसुरेशन से पहले शुरुआत करते हैं। द्विविमीय 2 डायमेंशनल की बात करें, उसके बाद हम आपको 3D बताएंगे, त्रिविमीय जिसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। द्विविमीय में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी इसमें ज्यादातर सवाल में क्षेत्रफल पूछा जाएगा, परिमाप। देखिए 3 ही सवाल पूछा जाएगा आपसे, या तो क्षेत्रफल एरिया जिसको बोलते हैं, या तो परिमाप जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, या तो विकर्ण पूछा जाएगा। ये 3 ही सवाल ज्यादातर 2D डायमेंशनल में पूछे जाते हैं, बाकी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताएंगे। तो देखिए सवाल एक वर्ग से किया गया कि एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर। जैसा कि आप एक वर्ग देख रहे हैं, आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आप चाहो तो इसको ए मेंशन कर सकते हो, नहीं तो खैर कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा कहिए या फिर चारों भुजाओं का योग कहिए। ठीक है, 4a लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपसे क्या गिवन है, यहां पर आपको दिया हुआ है विकर्ण। वर्ग का विकर्ण जो है ये आपको दिया हुआ है, ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये कर्ण का काम करता है समकोण त्रिभुज में, नहीं वही विकर्ण आपका हो गया। तो एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। अगर भुजा रहता कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। लेकिन आप देखिएगा यहां पर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, एक फॉर्मूला मैंने कल के क्लास में आपको बताया था, वो बताया था कि वर्ग, यहां पे मैं लिख दूं, हाँ मैंने आपको बताया था कि वर्ग का अगर आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो, याद करिए, वर्ग का अगर आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो तो हमने आपको बोला था कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2 करिएगा। याद करिए कल की क्लास में ये मैंने आपको तब बोला था, ठीक है, जब प्रश्न में भुजा ना दी हुई रहे और विकर्ण रहे। इसके लिए मैंने आपको कल शॉर्ट में लिखा था d²/2। यस या नो, डी क्या है, विकर्ण है। तो आपको विकर्ण क्या दिख रहा है, 30 का स्क्वायर यानी 30 गुनी 30, और बटे 2 करेंगे तो 2, ये 15 बार में 15 तिया 45, 450 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो आप इसमें मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा सेंटीमीटर है, सॉरी, तो हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यानी पहला सवाल का उत्तर हो गया 1 का ए। यहां तक आप सभी का क्लियर है। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्षेत्रफल हो तो मीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर लगाएंगे, आयतन हो तो मीटर क्यू लगाएंगे, चाहे सेंटीमीटर क्यू हो, मीटर क्यू हो, कुछ भी हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए कितना बेहतरीन सवाल। मैंने आपको कल के क्लास में ये बताया था कि बाबू अगर वर्ग की भुजा ना दी हुई हो, पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ग और आयत पहले रहेगा, फिर आपको इसमें सर्कल भी देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। हम आपको यहाँ से चतुर्भुज के भी सवाल लेकर आएंगे। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं ना 2D में, एकदम बच्चों वाला, और वो भी अच्छा बेहतरीन सवाल, वो सारा हम आज के क्लास में कवर करेंगे। तो एक वर्ग का विकर्ण यानी ये वाला दिया हुआ था, तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर सिर्फ विकर्ण दिया रहे, भुजा ना दी हुई रहे, अगर भुजा रहता तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं d²/2, जहां d क्या है भाई, d आपका क्या है, ये विकर्ण है, इसी को d को हम कहते हैं 30 सेंटीमीटर। फाइनली क्लियर हो गया, पहला सवाल एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिए, यकीन मानिए आपको मैं एकदम इतना क्लियरली बताऊंगा ना मेंसुरेशन की, जीवन में आपको कभी छूटेगा ही नहीं। लेकिन हमने पहले बोला अगर आप इस चैप्टर में बेहतर करना चाहते हैं तो समय देना होगा, जल्दबाजी के चक्कर में रहेंगे बिल्कुल नहीं बन पाएगा। फिर कह रहे एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में। देखिए अगर लंबाई को L माना जाए और चौड़ाई को B माना जाए, तो लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में, तो क्या इसको 5x और 4x मान ले, कहेंगे x क्यों माना, क्योंकि भाई लंबाई एक रेशियो है, प्रॉपर नहीं है ना, तो 5x 4x। उसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, देखिए आयत और वर्ग में ज्यादा पढ़ना है आज हमें। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, अच्छा आयत कौन, रेक्टेंगल,
जिसकी आमने सामने की भुजा ही सिर्फ बराबर होती है, ये आपका आयत है। तो इसकी लंबाई का जो रेशियो है वो 5 है, चौड़ाई का रेशियो 4 है। तो इसको क्या मानेंगे 5x 4x। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट, वो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आई बात समझ में, लंबाई गुने चौड़ाई। और आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 8000 वर्ग मीटर, तो हम यहां पर 8000 लिखेंगे। लंबाई है 5x और चौड़ाई है 4x, तो इसको हम 4x लिखेंगे। तो 8000 मीटर स्क्वायर बराबर 5 × 20 x स्क्वायर। ये कटेगा 400 बार में, काट कर देख लीजिएगा। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो x बराबर ये रूट अंडर 4000 होगा, और x की वैल्यू क्या हमें प्राप्त होगी 20 प्राप्त होगी। लेकिन ये तो x की वैल्यू है, कह रहे परिमाप क्या चाहते हैं, मतलब इसका परिमाप क्या होगा। हम इधर आ जाए, थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा आप लोग। तो बात करें पेरीमीटर की, परिमाप की, तो आयत का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है ना। अगर आयत के पेरीमीटर की बात करें, किसी का भी पेरीमीटर होता है भुजाओं का योग, सॉरी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, माफी चाहिए, 2 × लंबाई l प्लस बी। ठीक है, क्यों 2 × l प्लस बी, क्योंकि दो ठो लंबाई है और 2 ठो चौड़ाई है, तो 2 × l प्लस बी। तो 2 × l की वैल्यू कितनी होगी, जैसे देखिए अगर यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 20 पचे 100, और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 20 × 80, क्योंकि x का मान 20 है तो 20 पचे 100 और ये 20 × 80, तो l प्लस बी हो जाएगा, यानी 100 + 80। तो 100 + 80 180 दूनी 360 मीटर, मीटर है ना, सॉरी 360 मीटर है, हाँ लंबाई चौड़ाई 360, तो 360 मीटर, ये यहाँ पे आप मीटर लगा दो और बेटर होगा, यानी दूसरे सवाल का उत्तर सी होगा। आप देखो और बताओ कि एकदम बात क्लियर है। हर सवाल में एकदम ट्विस्ट रहेगा, हर एक प्रश्न में। आज के क्लास में ज्यादातर हम आयत और वर्ग के सवाल ही करेंगे, और सारे सवाल एकदम बेसिक लेवल से हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आप इतना बताते जाओ कि सीख पा रहे हो या नहीं। जल्दबाजी कुछ नहीं है। जिस विद्यार्थी ने पहला क्लास नहीं किया है, क्योंकि पहले क्लास में पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हमने लिखा है, और इसका उसको हम टेलीग्राम पे भी आज डाल देंगे, ठीक है, तो वो जाकर आप पहले पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आप देख लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगा फिर। बात समझ रहे हो। तो पहली आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, प्राथमिकता है कि आप पहले फॉर्मूला की क्लास देखें, उसके बाद इसको आप अच्छे से समझें। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क का क्षेत्रफल क्या? बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ, पर इतना नहीं कि आप सीख नहीं सकते हैं। देखिए इस बार सड़क अंदर की ओर है, कभी कभी ऐसा होगा ना कि सड़क बाहर की ओर रहेगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। करे 50 मीटर लंबाई, इधर बनाता हूं, ठीक है, 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, मतलब आयताकार है तो समझ रहे हैं आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो भाई ये दिया गया, इसको लिया गया 50 मीटर और इसको लिया गया 40 मीटर, चौड़ा 40 लंबा 50, 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। चलो अच्छी बात है। जिसके अंदर की तरफ से, देखिए सड़क दो तरह से रहता है, एक पार्क के चारों ओर भी बाहर बाहर सड़क रह सकता है जाने के लिए। जब आप पार्क के अंदर एंट्री करते हो तो उसके अंदर भी एक सड़क रहता है, फुटपाथ जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्रश्न दो तरह का पूछता है, कभी अंदर की ओर पूछेगा, कभी बाहर की ओर। कह रहे इस बार देखिए, कह रहे आयताकार मैदान है और उसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। कितनी मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है? मान लीजिए कि ये जो है ये पार्क है, देखिए पार्क तो ये रेड वाला है, रेड वाले के अंदर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो 5 मीटर यहां भी और 5 मीटर यहां भी। बात समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट आप समझा दे, हम आपको समझा देंगे। 5 मीटर चौड़ी सड़क यानी ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, समझ रहे? 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो करे सड़क का क्षेत्रफल क्या? बात समझो इस चीज को, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तो आप देखिएगा कि ये जो रेड वाला एरिया दिख रहा है, ये आपको सिंपल क्या चाहिए, आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, आपको इस वाले एरिया का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप पहले पार्क में सड़क सहित क्षेत्रफल निकालिए, यानी ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है ना, बड़ा वाला, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। उस बड़े वाले क्षेत्र में अगर ये जो ब्लैक वाला छोटा क्षेत्र हम घटा दें तो बाकी यही बचेगा ना जी, जो सड़क का क्षेत्रफल कहलाएगा। इस बड़े वाले रेड वाले एरिया में ये जो ब्लैक वाला एरिया है,
घटा दे तो हमें यही बचेगा ना विद्यार्थी, डियर स्टूडेंट, यही बचेगा ना, और हमें यही तो चाहिए, हम इसी की तो तलाश में। तो देखिए होगा क्या, लंबा 50 था, चौड़ा 40 था, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमने 50 गुने 40, लेकिन अब देखिएगा लंबा 5 मीटर यहां से निकल गया और 5 मीटर यहां से निकल गया, तो लंबाई 10 घट गया ना, क्योंकि सड़क के मैदान के चारों ओर रास्ता है, तो 5 मीटर इधर भी रास्ता होगा, 5 मीटर दाएं 5 मीटर बाएं, तो लंबाई जो 50 था वहां से 5 ये निकल गया, 5 ये, तो लंबाई बच गया 40 गुने चौड़ाई जो आपका 40 था, 5 यहां से निकला 5 यहां से निकला, चौड़ाई जो आपका 40 था तो 5 मीटर इधर भी सड़क था, 5 मीटर इधर भी सड़क था, तो अब ये ब्लैक वाला एरिया ये अब अंदर में बच गया 40, मैं कलर चेंज कर दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये अंदर में बच गया 40 जो 50 था, और ये अंदर में बच गया 30, ये जो ब्लैक वाला एरिया 30 है, तो 40 गुने 30 करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, तो बड़े बड़े एरिया का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर और छोटे का 1200, तो 2000 में 1200 गया तो 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए हम कहेंगे मीटर स्क्वायर। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 800 मीटर स्क्वायर हुआ। यहां तक बात समझ में आया? तो ये 2D मेंसुरेशन के सवालों को हम एकदम इजीली तरीके से, आसान तरीके से, सरल भाषा में हम आपको सिखाने के लिए लगे हुए हैं। यहां तक आप संतुष्ट हैं? यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक बार बताएंगे कि यस या नो, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रख सके। बात यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट? पक्का? लॉक करें, आगे बढ़े? चलो, तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया? ये रेड वाले क्षेत्रफल में ये ब्लैक वाला क्षेत्रफल घटा दिए तो हमें क्या मिला? हमें मिला सड़क का क्षेत्रफल। सड़क कहिए या रास्ता कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कुछ नहीं है, ये बड़ा वाला जो ये है बना हुआ आयत, और ये छोटा वाला, तो बड़ा में छोटा घटा देंगे तो यही बचेगा ना, सड़क जो 5 मीटर चौड़ा है चारों तरफ से। चलिए इस बार देखिए, हमको लग रहा है कि सड़क बाहर की ओर से बनाई गई है, खैर कोई बात नहीं। 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, जिसके बाहर की तरफ से, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जिसके बाहर की तरफ से 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल। अब देखो कंफ्यूजन होगा, मान लीजिए कि हमने एक आयताकार मैदान बनाया, और जिसकी लंबाई 60 मीटर थी और चौड़ाई 40 मीटर, बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं कि जिसके बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है ना, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, तो 60 लंबा 40 चौड़ा एक मैदान हमने बनाया। कह रहे मैदान के बाहर, देखिए बाहर की तरफ से 5 मीटर चौड़ी सड़क, तो मान लीजिए कि जो सड़क है वो इस तरह से होगी, चारों तरफ से मानकर चलना है। अब 5 मीटर चौड़ी है, यानी सड़क की लंबाई यहां भी 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है, और यहां भी 5 मीटर है। तो देखिए सड़क सहित क्षेत्र लंबाई कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक डियर स्टूडेंट 60 है। आप देख लीजिए, तो 5 मीटर इधर सड़क है, 5 मीटर इधर सड़क है, तो 5 5 10, यानी ये जो बड़ा वाला एरिया होगा वो 70 मीटर लंबा होगा, सड़क सहित क्षेत्रफल। और ये जो एरिया होगा, जबकि हमको पता है कि यहां से यहां तक 40 है, 5 ऊपर होगा 5 नीचे, तो फिर 10 बढ़ा, तो 40 10, ये वाला एरिया 50 हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, फिर से वही करना है कि आयत का क्षेत्रफल यानी बड़ा वाला लंबाई गुने चौड़ाई, और बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दीजिए, तो बड़ा में छोटा घट गया, तो वही पूछ रहा है, और आपसे पूछ भी रहा है सड़क का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई में घटाना है। अब लंबाई, अच्छा पहले कितना था 60 और चौड़ाई कितना था 40, तो 7 पचे 3500 में घटा दीजिए 6 चक 2400, तो 3500 में 2400 गया 1100 मीटर स्क्वायर। मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी रहता एज यू लाइक, मतलब टॉपिक के हिसाब से। यहां तक आप एक बार देख लीजिए और कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल संतुष्ट हैं, और क्वेश्चन एकदम आगे बढ़ाया जाए, मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी आ ही नहीं रहा है। पक्का? लॉक करें? मैंने बोला ना 2D में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, वो सारे आज के क्लास में हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे, सारे सवाल, और सबका क्या करेंगे, एकदम मक्खन कर देंगे। सोचिए 4 सवाल ही हमने बनाया होगा, लेकिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आ गया होगा। ये 4 सवाल में आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आ चुकी होगी, लग रहा होगा कि हाँ अब लग रहा है कि फाइनली अब मेंसुरेशन सीख जाएंगे। देखो पहले सीखना है,
फिर बनाना है, फिर इसको दौड़ाना है, लेवल अभी और बढ़ेगा। ये तो अभी बेसिक लेवल चल रहा है हमारा, लेवल अभी और बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। अच्छी बात है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, एकदम बीचों बीच 2 मीटर रास्ता बनाया गया। तो कह रहे रास्ते का क्षेत्रफल, देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हम है ना, फिर परेशान आपको होना ही नहीं है। मान लीजिए ये एक आयताकार मैदान है, अब समझने की कोशिश करिए। 60 मीटर लंबाई है विद्यार्थी जी, डियर स्टूडेंट, लंबाई कितनी है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है इस आयताकार मैदान की 40 मीटर। सवाल को समझने की कोशिश करिए, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। चलिए हमने 60 और 40 लिख दिया। अब कह रहा है समझने की कोशिश, अब समझिए आप, अब कह रहा है ना कि मैदान के बीचों बीच, एकदम मैदान के बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया और वो कितने मीटर का है, वो 2 मीटर का। देखिए ना, कह रहे हैं मैदान के, सॉरी एक मैदान है, लंबाई व चौड़ाई के समानांतर, पैरेलल, लंबाई के भी पैरेलल और चौड़ाई के भी पैरेलल, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता। मान लीजिए ऐसे बनाया होगा कुछ, आई थिंक मेरे हिसाब से, थोड़ा और इधर कर दे, हाँ, ये 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा भी। क्या ये बात आपके समझ में आ रहा है? ये एक आयताकार मैदान था, ये जो ब्लैक वाला एरिया था, मैदान की लंबाई 60 मीटर है, मैदान की चौड़ाई 40 मीटर है, यहां तक स्पष्ट हो रहा है। मैदान के बीचों बीच, समझिए, कह रहे हैं मैदान के बीचों बीच समानांतर, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, मैदान के बीचों बीच 2 मीटर लंबा रास्ता, 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, एकदम समानांतर बोल रहा है। तो रास्ता एकदम बीचों बीच बनेगा, तो रास्ता बीच में तो नहीं खत्म होगा, पूरा मैदान को कवर करेगा। तो 2 मीटर ये भी है और 2 मीटर ये भी है, मतलब सारे 2-2 मीटर के ही है, सारे क्या है 2-2 मीटर के। मतलब मैदान में जो रास्ता बीचों बीच बनाएगा वो 2 मीटर का लंबा है, 2 मीटर का चौड़ा। आपसे सवाल क्या पूछा गया? आपसे सिर्फ पूछ गया कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट? आपसे पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, किसी का भी क्षेत्रफल चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे सर रास्ते का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, समझिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये रास्ता यहां से यहां तक कितना मीटर लंबा है? 60 मीटर लंबा। चौड़ा कितना है? चौड़ाई 2 ही मीटर है ना, चाहे ये वाला रास्ता हो या ये वाला रास्ता हो, भले ही बहुत लंबा बना है, लेकिन लंबाई भले ही यहां से यहां तक रास्ता है ना। अब देखिए ना, सोच कर देखिए, रास्ता यहां से यहां तक है, तो इसकी जो जो ऊपर लंबाई होगा वही तो रास्ते की लंबाई होगी। तो रास्ते का क्षेत्रफल में लंबाई आपको 60 मिला, लेकिन चौड़ाई 2 है, प्लस, क्योंकि आपसे क्या कह रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल, तो दोनों रास्ता निकालिएगा ना। इसकी लंबाई की बात करें यहां से यहां तक, तो देखिए 40 है, तो लंबाई 40 है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये भी 2 मीटर चौड़ा, क्योंकि सारा रास्ता 2 मीटर, तो लंबाई हो गया 40 गुने 2। देखिए पहले आप समझिए, 60 दूनी 120 अब प्लस 40 दूनी 80, आपको कितना मिल गया 200 मीटर स्क्वायर। लेकिन सब लोग तो एकदम धाए 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 उत्तर मार दिए भी, लेकिन किंतु परंतु ये उत्तर आपका गलत है। पहले सीखो आप, फिर समझ में आएगा। आपने बोला सर इस रास्ते की बात करी तो लंबाई 60 है, चौड़ाई 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 60 गुने 2 की 120, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो 60 गुने 20 120, 60 गुने 2 120। इसकी लंबाई 40 है, इस रास्ते की लंबाई 40 है, इसको नाम दे देते हैं, ये रास्ता ए है, ये रास्ता बी है, मानकर चलिए। तो ए की लंबाई 40 है, चौड़ाई तो 2 मीटर चौड़ा है, तो 60 दूनी 120। बी की लंबाई 40 है, सॉरी ये 60 है, ये 40 है, और चौड़ाई कितनी है 2 है, तो 40 दूनी 80, आपको आया 200 मीटर। लेकिन गलती कहां आप कर रहे हो? देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये दोनों बार आ रहा है। जब हम इधर से रास्ते को माप रहे तब भी ये वाला एरिया आया, इधर से भी माप रहे तब भी ये एरिया, ये कटान बिंदु है जी। तो बताइए दोनों तरफ से ऐड करिएगा, एक ही रास्ते को 2-2 बार मापिएगा ना? नहीं ना, तो या तो आप इधर से मापिएगा या तो इधर से मापिएगा। तो आपने एक्स्ट्रा कितना मापा ये जानने की जरूरत है हमें। तो देखिए ये जो रास्ता है ये कितना है, 2 मीटर लंबा है, क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई भी तो 2 है, तो ये 2, देखिए यहां से यहां तक लंबाई भी 2, यहां से यहां तक चौड़ाई भी 2,
समझने की बात है, समझिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल की बात करें तो सब कुछ तो आ गया 200 मीटर स्क्वायर, लेकिन आपने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, हमने इतना ले लिया कि इसको 2 बार डबल डबल हम इसको काउंट कर दिए, तो इसको घटाइएगा ना तो इसकी लंबाई कितनी है, देखिए ना, यहां से यहां कितना लंबा है 200 मीटर, सॉरी 2 मीटर, यहां से यहां कितना, अरे भाई यहां से यहां कितना लंबा, ये जितना लंबा गया 2 मीटर, यहां से यहां कितना चौड़ा 2 मीटर, तो आपको घटाने की जरूरत है इस 200 मीटर में, 200 मीटर में घटा दीजिए लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि हम इसको डबल डबल ले चुके हैं, हम सिंगल बार ही काउंट करेंगे ना, डबल डबल कैसे कर सकते हैं काउंट, तो जब हमने डबल डबल काउंट किया तो हमें जरूरत है इसको निगलेक्ट एक बार माइनस करने की, तो इसकी लंबाई भी दो चौड़ाई भी दो, तो 200 में, पॉइंट टू बी नोटेड, 200 में आपका 4 घट जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, और ये आपका फाइनल करेक्ट आंसर है, ये बी आपका गलत हो गया, दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एक बार सभी लोग बताइएगा कैसा लगा अभी तक जितना हमने आपको बताया है, जितने भी सवाल हैं वो एकदम चुनिंदा सवाल है और सारे सवालों को एकदम मक्खन की तरह हम सॉल्व करेंगे। आप एक बार पढ़कर देखिए, उसके बाद दोबारा आपसे मेंसुरेशन कभी नहीं छूटेगा, लेकिन हमने पहले ही बोला कि अगर आप पढ़ने आए हैं तो समय देकर आइए कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ना है, आप समय दीजिएगा, हम आपको बेटर से बेटर करके देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें जरूरत है मोर देन मोर टाइम का, कि आप जितना टाइम निकालोगे, और जल्दबाजी नहीं इस चैप्टर में, ऐसा नहीं कि एक सवाल नहीं समझ में आया तो अपने आप को आप हारा हुआ फील करोगे, इंतजार कि भाई चलो अगला आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक है, हर रात के बाद एक इंजोरा आता है, एक उजाला आता है, उसी चीज का इंतजार करना है, बात समझ में? तो 196 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनली आंसर आपको ये समझ में आ गया, 5 सवाल एकदम, पांचों बेहतरीन से बेहतरीन सवाल थे, आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, एकदम क्लियर हो रहा होगा सारा डाउट, नहीं? चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पहिए की त्रिज्या दी हुई है, चलिए सर्कल भी आ गया इस प्रश्न में, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, बहुत अच्छी बात है, यदि इस पहिए को 3500 चक्कर लगा घुमाया जाए तो पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, एक पहिया अगर एक चक्कर में, मान लीजिए एक पहिया यहां पर है, देखो हम आपको ऐसा समझा सकते हैं, मान लीजिए एक पहिया है, ठीक है, और इसको हम घुमाते घुमाते, इसको हम घुमाते घुमाते यहां तक लेकर आए, क्या कर दिए, इसको हम घुमाते घुमाते यहां तक, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश में लगेगा, बस क्लियर हो जाएगा बात। मान लीजिए एक पहिया है और ये घूमते घूमते ऐसे, देखो पहिया का पैर तो नहीं कि वो ऐसे ऐसे भागेगा, वो तो घूमेगा, वो तो राउंड मारेगा, राउंड करते 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 यहाँ तक पहुंचे। अगर आप साइकिल का चक्का भी ऐसे ठेलते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या करता है, वो सर्कल करता है, मतलब घूमते घूमते यहाँ तक जाएगा, तो ये घूमते 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 कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंचे, वही चीज है। तो आपसे पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि एक पहिया जितना दूर तय करेगा वो एक परिधि के बराबर, यानी अपनी एक चक्कर जो है 2πr के बराबर भागेगी, इतना समझिए। पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूं, फिर समझिए। एक पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है, सॉरी 3.5 मीटर है, इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो पहिया कितना दूरी तय करेगा। तो देखिएगा, ठीक है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए कि बताइए पहिए के द्वारा अगर वो एक चक्कर मारेगा, वृत्त की परिधि क्या होता है, पहिया जब भी जाएगा तो चक्कर चक्कर मारते हुए जाएगा ना, पैर तो है नहीं कि वो चल के जाएगा, तो पहिया जब भी जाएगा तो ऐसे गोल 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 घूमते हुए यहां तक पहुंचेगा, ठीक है ना। ये इसकी पहली स्थिति थी, ये इसकी अब की स्थिति है। तो आप बताइएगा कि अगर पहिया जब भी जाएगा तो एक चक्कर मारेगा, फिर एक चक्कर 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 चक्कर, तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, वो पहिए की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो कहेंगे सर एक चक्कर बराबर, सीधे सीधे आप लिखिएगा, पहिए का एक चक्कर बराबर उसकी परिधि के बराबर होता है। पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर जाएगा, तो एक चक्कर में वृत्त की परिधि होती है 2πr भागेगा। तो सिंपल बात है, आपको कितना कितना 3500 चक्कर घुमाना है ना, तो आप लिख दीजिए 2πr, सिंपल समझिएगा मेरी बात, गुने 3500। ये कितना चक्कर मारेगा, ये एक चक्कर में, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बोले कि पहिया का आप एक चक्कर लगाओगे तो क्या निकालोगे आप, उसका क्षेत्रफल नहीं, परिधि। पहिए के एक चक्कर की दूरी कितनी है, पहिए ने एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, तो परिधि निकाल लीजिए, वृत्त की परिधि 2πr, तो एक चक्कर में 2πr क्षेत्र करता है, तो आपको कितना चक्कर घुमाना है,
3500 चक्कर घुमाना है, तो 2 गुने 22/7 गुने आर का 35 है, 3.5 है, तो 35/10 रखेंगे और गुने 3500 चक्कर। अगर 10,000 चक्कर रहता तो 1000 से गुना करते। चलिए कोई सॉल्व करके बताइएगा। हाँ देखिएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है ना, आप हाँ आप जब इसको सॉल्व करिएगा, कहाँ गया ऑप्शन में, हाँ आप जब इसको सॉल्व करिएगा ना, तो हमारे हिसाब से ये आपको आएगा 77,000 मीटर। लेकिन दूरी जो है वो मीटर में ज्यादा शोभता नहीं है, इसलिए हम 1000 से भाग दे देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 77 किलोमीटर। ठीक है, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी 77 किलोमीटर, यानी ये आंसर। देखो दूरी वैसे भी ज्यादातर मीटर किलोमीटर में ही सही रहता है, नहीं अब 300 किलोमीटर को कहिएगा 3000 मीटर, जब भाई जब किलोमीटर में साफ साफ निकल रहा है, तो याद रखिएगा कि यहां से 2πr निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, मीटर में मिलेगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है, मीटर में है, 35/10 क्या हुआ, मीटर में। तो ये सॉल्व करने के बाद 77,000 मीटर होगा, और 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 77 किलोमीटर। यानी पहिए के द्वारा, सिंपल याद रखिएगा हमेशा, अगर पहिया एक चक्कर में, ऐसे आपसे कोई पूछ दे इन फ्यूचर कि बताओ पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, कहिएगा 2πr। क्यों, क्योंकि उसकी वो परिधि है, और जितना एक चक्कर मारना यानी अपनी परिधि को पूरा घूमना। ठीक है, इंसान अपनी परिधि पर घूम जाए तो वो एक चक्कर लगा लेता है, तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा समझिएगा वो परिधि, और वृत्त की परिधि 2π, क्योंकि पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना, तो वृत्त की परिधि 2। हमेशा याद रखिएगा एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 2πr ही होता है, यह स्पष्ट रखिएगा। तो एक चक्कर में 2πr, और आपको 3500 चक्कर भगाना है तो 2πr गुने 3500। ठीक है, और यहां से क्या निकलेगा, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो लेकिन हमें निकला मीटर में, 1000 से भाग दिए 77 किलोमीटर, क्योंकि मीटर सही नहीं लगता है ना, किलोमीटर सही है। और देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, इन किलोमीटर में आंसर चाहिए आपको। यहां तक क्लियर है, सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है, यस या नो जी। अभी देखिए एक सवाल और, सवाल है कि एक पहिया जो है वो 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर दूरी करता है तय, 3000 चक्कर मारता है तो 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। मतलब हम आज के सेशन में आयत, वर्ग और वृत्त तीनों के सवाल एक एक कर करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। देखिए अभी अभी हम बोले कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी के लिए हम क्या बोले हैं फॉर्मूला, कि भाई उसकी परिधि 2πr गुने कितना 1000 चक्कर मार रहा है, 3000 चक्कर, और ऐसा करने से कितनी दूरी तय कर रहा है, 100, सब कुछ दिया हुआ, इस बार आर का मान चाहिए, बहुत ही सिंपल। तो दूरी 198 किलोमीटर है, तो 198 लिखेंगे, 2 गुने 22/7 गुने आर गुने 3000। ठीक है, हमको सिर्फ आर चाहिए, तो ये गुना में है इधर, ये नीचे, सॉरी, या फिर आप इसको सॉल्व करिए इंटू 3000, ये तो लंबा जाएगा कैलकुलेशन में। चलिए सॉल्व करके बताइए कोई विद्यार्थी, इसको क्या होगा आंसर। ये कटेगा 158। अच्छा ये जो है 1 किलोमीटर में है, और आपको त्रिज्या जो है वो जब भी आएगा तो मीटर में आएगा, त्रिज्या कभी भी किलोमीटर में होगा, तो क्या इस 198 को, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है ना, 77,000 मीटर रहता था, 1000 से भाग दिए थे 77 किलोमीटर, यानी अगर किलोमीटर रहे तो मीटर, मीटर रहे तो किलोमीटर, तो 198 किलोमीटर पर अगर हम 3 को जीरो बैठा दे तो 198 मीटर नहीं हो जाएगा। सोच कर देखिए ना, क्योंकि त्रिज्या जब भी निकलेगा तो मीटर में मिलेगा, किलोमीटर त्रिज्या होगा, कहेगा एक पहिए की त्रिज्या 5 किलोमीटर है। हाँ, अब यहाँ से बताओ 5 किलोमीटर कितना दूर होता है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ताकि मीटर को, किलोमीटर को हम मीटर में बदले, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, अब देखो और आसान हो गया, ये 9 बार में 22 नमा 198, 22 दहेंगे 120। अब आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ ये इधर चला जाएगा, अच्छा ये भी है ना, ये इधर चला जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 9 सत्ती 63 और गुने 3 दूनी 6, 10.50 होगा, है ऑप्शन में बिल्कुल। और ये किस चीज में, मीटर में, क्यों, क्योंकि 1000 से हम यहाँ गुना कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन है वो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगले सवाल की बात करें हम, कुछ नहीं है
एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी यानी उसकी परिधि, ठीक है, एक वृत्त के द्वारा तय की गई दूरी यानी उसकी परिधि, और वृत्त की परिधि 2πr होता है। 2πr यानी परिधि जो उसका आपका होता है ना ऊपर वाला एरिया। चलिए सवाल एक और बेहतरीन है, मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी दूंगा आपको, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान में बीचों बीच बांध दिया। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। पहले हम एक घास का मैदान बनाते हैं जो 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा, मानकर चलिए एक आयताकार ही होगा मिला जुला कर। समझिए इस चीज को। कह रहे एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े, 30 मीटर लंबा, 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा, 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान के बीचों बीच बांध दिया गया। मान लीजिए ये तो आपको दिख गया कि एक मिला जुला कर आयताकार है, तो एक गाय 7.5 मीटर लंबी रस्सी से, अब देखिए गाय को कहाँ बांधा गया, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैदान के बीचों बीच बांधा गया। तो देखिए मान लीजिए कि मैदान यहाँ पर है, मैदान का बीचों बीच केंद्र बिंदु आपका ये बन रहा है मैदान का केंद्र बिंदु, और यहां से मान लीजिए 7 मीटर की लंबी रस्सी है और इससे क्या बंधा हुआ है, गाय बंधा हुआ है। स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करिए कि हम आपको समझाने, रस्सी मैं इधर करूं ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। मैं आपको इतना क्लियरिटी के साथ बताऊंगा ना, फिर आप कहोगे कि हाँ कितना बेहतर मैंने आपको समझाया। देखिए समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि हाँ मिला जुला के ठीक है, काम हो जाएगा। कह रहे एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से, ये 7 मीटर लंबा रस्सा है और लंबी रस्सी से 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े एक घास के मैदान के बीचों बीच बिल्कुल बांध दिया गया। तो बताइए गाय कितने क्षेत्र को की घास को नहीं खा सकेगा। अच्छा देखिएगा कि गाय मान लीजिए यहाँ पे गाय है, ठीक है ना, यहाँ पे गाय है और ये एक घास के मैदान में जिसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 25 है, इसके बीच बांध दिया गया। तो गाय जब घास को खाएगा तो क्या एक वृत्ताकार परिक्रमा कर सकता है? वो सोच कर देखिए ना, क्यों कर सकता है? क्योंकि गाय को बांधा गया यहां से, लेकिन इसकी रस्सी यहां तक है। तो जब इसकी रस्सी यहां तक है तो गाय इस क्षेत्र को खा सकता है, इस क्षेत्र में घास को खा सकता है। सोच कर देखिए कि भाई गाय चारों तरफ घूम घूम के खाएगा ना, चारों तरफ घूम घूम के। यहाँ पे 2-3 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। ये अगर आप रस्सी केंद्र के फील्ड के बीचों बीच बांधिएगा, मान लीजिए ये रस्सी है, तो गाय क्या करेगा, एक वृत्ताकार परिक्रमा करेगा। मतलब पूरा वृत्त इस एरिया तक गाय घास को खा सकता है। मान लीजिए अगर आप गाय को कुछ, ये तो यहाँ पे हुआ है, मान लीजिए गाय की रस्सी को आप यहां पर ना बांध करके यहां बांधते, तो गाय, याद रखिए गाय अगर फील्ड के बीचों बीच बंधा हुआ रहेगा तो गाय द्वारा जो दूरी होगा वो एक वृत्ताकार होता है। वो जितना वृत्ताकार परिक्रमा करेगा उतना घास खाएगा। अगर गाय यहाँ पे बंधा हुआ होता, गाय कहाँ बंधा हुआ था कि भाई एक भुजा पे बंधा हुआ होता, तो गाय मान लीजिए ये रस्सी या अंदर की ओर ही रस्सी है इतना, तो गाय जब परिक्रमा करता तो ऐसे करता, यानी यहां से अर्धवृत्त, आधा ही क्षेत्र को वो खाएगा, बाकी तो फील्ड के वो बाहर चल जाएगा, तो वो जाएगा नहीं। अगर दूसरा कंडीशन, अगर गाय की रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है कोने में, याद रखिएगा, अगर बीचों बीच बंधी हो तो अर्धवृत्त, केंद्र में बंधी हुई है तो एक वृत्ताकार, और अगर गाय की रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है कोने में, तो गाय, मान लीजिए ये रस्सी है, यहाँ तक गाय की रस्सी है, इतनी लंबाई है रस्सी में, तो गाय जब एक वृत्ताकार परिक्रमा करके खाएगा तो देखिए ये एक चौथाई भाग ही खा सकता है, क्योंकि फील्ड इतना ही है ना, बाकी ये कौन सा एरिया हो गया, ये तो बाहरी क्षेत्र हो गया, इधर तो घास होगा ही नहीं, तो गाय उधर जाएगा ही नहीं। तो ये 3 स्थिति पैदा होती है कि अगर गाय को आप फील्ड के बीचों बीच बांधेंगे तो ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है, वृत्त बनाएगा, ये अर्धवृत्त बनाएगा, और ये वृत्त का 1/4 क्षेत्र, मतलब मात्र 25% एरिया ही काम करेगा। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा सवाल कभी आए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट होकर करें। अब देखिए सवाल कह रहा है कि गाय कितने क्षेत्र में नहीं कर सकता है रस्सी, गाय कितने क्षेत्र में घास नहीं खा सकता है। तो पहले ये देखिए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैदान की लंबाई है 30, चौड़ाई है 25, तो मैदान की लंबाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा,
लंबाई गुने चौड़ाई 25 या 75, 750 मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये गाय जो है वो घास खा तो रहा है यहां तक, ठीक है ना, घास खा तो रहा है, और ये एक वृत्ताकार परिक्रमा करता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मीटर है, 7 मीटर लंबी, 7 गुने 7, आर स्क्वायर है ना, तो 22×7 = 154 मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि भाई घास का मैदान जो है वो 750 मीटर है, उसमें से मात्र 154 मीटर तक ही गाय खा सकती है। अरे भाई गाय इतना ही खाएगा ना, और इसको क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हमने कैलकुलेट किया 154, 750 में 154 घटाए तो 596 मीटर स्क्वायर तक गाय नहीं खा सकता है, ठीक है, नहीं खा सकेगा। और ये 196 कौन होगा? ये वाला एरिया होगा, ये पूरा जहां तक लाल वाला लाइन नहीं गया है, बाकी जो है वो उतना एरिया तक गाय घास को नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी रस्सी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी रस्सी है। 3 कंडीशन हम बोले ना कि अगर रस्सी यहाँ बांधिएगा, यहाँ बांधिएगा, तो ये अर्धवृत्त का निर्माण करेगा, क्योंकि आधा खाएगा आधा बाहर आएगा, बाहर आकर कोई फायदा नहीं है। अगर रस्सी आप यहाँ बांधिएगा तो ये जो है वो 1/4 एरिया का निर्माण करेगा, मतलब मात्र गाय 1/4 क्षेत्र को ही खा पाएगा, वृत्त के 1/4, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो खैर वैसी स्थिति आएगी तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जितना भी सवाल हम आपको अभी तक बताए एकदम स्पष्ट खुल के आपको समझ में आ रहा होगा, बातें एकदम क्लियर हो पा रही होगी। बढ़े हम आगे, चलो देखिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे, कौन बनाएगा पहले? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना अधिक होगा? देखिए सिंपल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे बोले ना गणित मक्खन, तो फिर आपको परेशान होना ही नहीं, फिर वो हमारी जिम्मेदारी है। कह रहे 44 सेंटीमीटर वाला परिमाप वाला वर्ग, यानी देखिएगा वर्ग का परिमाप, अब एकदम यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ। आपको दिया हुआ है वर्ग का परिमाप, दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप क्या है भाई? हाँ, वर्ग का परिमाप है 44 सेंटीमीटर। आप यहां पर लिखिए वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर जो है वो 44 है और परिमाप 44 है। तो वर्ग की भुजा जो होती है, आपको पता है कि वर्ग का परिमाप जो होता है भुजाओं का योग होता है, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर है। तो 44/4, क्योंकि वर्ग की 4 भुजा है। अरे 44 कैसे आया? 44/4, 11×4 = 44, 11 मीटर का होता है। तो वर्ग का एक भुजा जो होगा वो 11 मीटर होगा, और आप यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर 121 बनेगा। यहाँ तक बात स्पष्ट है? कह रहे 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग है और 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वृत्त है। तो देखिए वृत्त की परिधि की बात करें, ठीक है ना, परिमाप यानी परिधि, वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिमाप की अगर बात करें, फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? फॉर्मूला पढ़ा है आपने 2πr, ठीक है ना। तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है, और आपको परिमाप दिया हुआ है कितना? 44, हाँ 44 सेंटीमीटर परिमाप। तो परिमाप 44 है, 2 गुने 22/7 गुने आर। आर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आर तो चाहिए ही चाहिए। तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, ये इधर आ गया, आर बराबर 7 हो गया, ठीक है। अब आपको वृत्त का परिमाप में आर का मान निकल गया, आप निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ट्रिक से, अगर हर सवाल ट्रिक से हो पाता तो फिर क्या बात था। पाई का मान 22/7 गुने आर की वैल्यू 7 गुने 7, तो फाइनली 7 से 7 कट गया, 154 मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा आपसे सवाल क्या पूछा गया और हमने निकाला क्या। कह 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाला एक वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप 44 है, भुजा 11 होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वृत्त भी है, वृत्त भी है, तो वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr बराबर 44 है, हमने आर का वैल्यू 7, तो वर्ग का क्षेत्रफल 121 आया, वृत्त का क्षेत्रफल 154 आया। आपसे पूछा क्या गया है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है तथा कितना। देखो भाई वर्ग का क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर है और वृत्त का क्षेत्रफल आया 154, तो हम किसका बोलेंगे? हम बोलेंगे वृत्त का अधिक है, वृत्त का अधिक है, और वो भी कितना? 154 और 121 की बात करें, 30, 20, 50, 33 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है कितना?
33 मीटर स्क्वायर। कहीं है ऑप्शन में? हाँ, सर्कल का अधिक है, वो भी 33 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का नहीं है, स्क्वायर का तो कम है। कंफ्यूजन एकदम क्लियर करके रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड सवाल भी है। देखिए देखिए, वर्ग और वृत्त दोनों है, ये समझ रहे ना, लेकिन कह रहे हैं ना कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनना है। हर सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, भरोसा रखिए हम पे, हम है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चल, सवाल एक और आपके स्क्रीन पर है, बहुत बेहतरीन सवाल। कह रहा है किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, दोनों कह रहे आपस में बराबर है। लैंग्वेज को पकड़िए, कह रहे हैं किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप वर्ग की चारों भुजाओं का योग। वर्ग का ऐसे लिखिए ना, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का, वृत्त की परिधि भी लिख सकते हैं, परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा आप, परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और कह रहे हैं यदि यदि ये चीज तो गिवन है, इसको हम साइड में रखते हैं, आगे चल के जब जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे। कह रहे हैं यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग ने वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, परिधि है 2 पाई आर, ठीक है। तो कह रहे हैं वर्ग का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल आपस, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हम लिखिए ये वाला टॉपिक जो दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। और ये आपको दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 3850। तो आप यहाँ पर 3850 लिख लो, 22/7 गुने आर का स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, एक बार में 22 लगाएंगे या फिर 11 बार में, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, ये आपको 175 बार में कटेगा। तो आपको आर स्क्वायर बराबर क्या बचा? 175, और ये भाग इधर गुना जाएगा तो 7। तो आर स्क्वायर बराबर क्या? 175 को 25 गुने 7 लिख सकते हैं, 25 छक 150, 25 सत्ते 175। 175 को हमने 25 गुने 7 लिख दिया, और ऑलरेडी 7 में गुना था तो 7। हमें आर की वैल्यू चाहिए अंडर रूट 25 गुने 7 गुने 7। तो देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और 7 गुने 7 का वर्गमूल 7, तो 7 पचे 35। आर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? 35 मीटर। समझिए ना, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, जो जिसका बेसिक अच्छा है वो समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3850, तो यहाँ पे 3850 लिखे बराबर पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 175 गुने 7 है, 175 को 25 गुने 7 लिख सकते हैं ना। अब आर है स्क्वायर, रूट में ले जाएंगे तो 25 गुने 7 गुने 7, 25 का वर्गमूल 5 और 7 गुने 7 का 7, तो 7 पचे 35। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू 35 मिल गया। अब देखिए, अब देखिए कर कह क्या रहा है भाई, अब ये कहना क्या चाह रहा है ये देखने की कोशिश में। कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। बस यही तो पूछ रहा है, भुजा तो निकल भी गया। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा यानी ये सही है ना, 10 10 10 10 10। जस्ट अ सेकंड, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ये आर का मान आया, मुझे लगा भुजा है ये, सॉरी, ये आर का मान आया। और आपको क्या चाहिए? आपको जो दिया हुआ है अब यहाँ लिखे, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने ए, और वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि, जिसको बोलते हैं 2 पाई आर। अब देखो सही है, 4a बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 35 है ना, आर की वैल्यू 35। तो 7 पचे 35 5 बार में, और ये आपको 2 बार में कटेगा, और ये आपको 11 बार में कटेगा। तो ए की वैल्यू हमें कितना मिल गया? ए यानी भुजा, वर्ग की एक भुजा जो मिली है वो 55 मीटर हमें मिला। क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा क्या है भाई? 55, 55 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25,
5 का स्क्वायर 25, 5 30, ठीक है। देन फाइनली आपको ये होगा मीटर 3025। क्या किन्हीं का आया है? हाँ, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस क्लियर करते चलो। एक बार आप देखो, बताओ स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है सारे सवाल? देखो मेंसुरेशन है भाई, टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। यहां से हमने वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने इतना किया सिर्फ आर का मान। कुछ लोग अगर किन्हीं के मन में चल रहा है सर ट्रिक, ट्रिक एक ही उपाय है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगा देना नहीं तो फिर आप अच्छे से पढ़ो। तो आपको दिख रहा है यहाँ से आर की वैल्यू, और हमें क्या चाहिए था, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए आर की जरूरत नहीं, ए की जरूरत होती है, भुजा की। तो हमने यहाँ पे गिवन है कि वर्ग का तथा वृत्त का परिमाप बराबर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, वृत्त का परिमाप होता है परिधि, वृत्त की परिधि कहते हैं उसको, 2πr। तो 4a बराबर 2πr, और यहाँ से अब a की वैल्यू मिला हमें 55। अब वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा था 55, हम ऐसे 35 का स्क्वायर करे थे, जो मिस्टेक हो जाता है हमारा, नहीं। देन फाइनली हमें क्या मिला, 3025। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है सबका? चलो 10 सवाल एकदम क्लियर हो चुका है डियर स्टूडेंट। ये देखिए एक और सवाल, कोशिश करिए जरा कि भाई बनेगा या नहीं। सवाल है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे यदि जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना हो। चलिए कोई बात नहीं, देखिए कुछ नहीं है, एक वर्ग का विकर्ण क्या दिया हुआ है, 4√2। देखिए पहले आप कोशिश करिए, बिल्कुल बनेगा। यहां पर हम लिखेंगे, मैं इधर से इस पर ट्राई करता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर अपोजिट से आप चल रहे हो। वर्ग का विकर्ण, ये जो दिया हुआ है इससे कोशिश करते। वर्ग का विकर्ण प्रश्न में दिया हुआ है 4√2, 4√2। अच्छा, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2a। यस या नो? वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2a। तो वर्ग के विकर्ण के जगह पर क्या लिखते हैं, √2a होता है ना। अब ये बच्चों की तरह मत पूछना कि होता है नहीं, सच में होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2, यानी √2 गुने भुजा, √2a बराबर 4√2 है। तो करना कुछ नहीं भाई, यहां से √2 से √2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, अगर वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर की बात करें, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। अब सवाल को फिर से पढ़ते, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना हो। तो देखिए आपको क्षेत्रफल एक्चुअल में चाहिए कितना, क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल आपको इसका दुगना। तो ये क्षेत्रफल है, सॉरी डायरेक्ट लगाते हैं ना, वर्ग का विकर्ण बराबर, सवाल क्या कह रहे हैं, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, ठीक है ना, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल, अच्छा डायरेक्ट लगाइए ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, याद करिए कि अभी विकर्ण दिया हुआ है और आपको कह रहे हैं दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, तो एक फॉर्मूला हमने आपको बोला है ना, शुरू से ही बोल रखा है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 रखिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से पकड़िए, कह रहे दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए, इसीलिए हमने विकर्ण वाला फॉर्मूला लिखा है, भुजा का स्क्वायर नहीं कर दिया। कह रहे दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल का डबल हो, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पहले 16 रखते थे, अब क्या रखेंगे 32। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं दूसरे वर्ग का विकर्ण हमें बताइए जिसका क्षेत्रफल जो है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का डबल हो। तो पहला 16 था, दूसरा 32। अब इसका विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर बटे 2, और ये 32 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग दूनी 64 बराबर डी का स्क्वायर। लेकिन हमें तो डी चाहिए, विकर्ण चाहिए, तो ये स्क्वायर में इधर आएगा रूट में, तो डी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 8 सेंटीमीटर। मिल गया, गणित हो गया मक्खन। ये सी इज द राइट। क्लियर है आप सभी का? एक बार देख के बताइएगा।
लैंग्वेज को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, एक बार समझिए। पहले हमें जरूरत थी उस वर्ग के क्षेत्रफल की, पहले भुजा की जरूरत थी, भुजा निकला, उसके बाद क्षेत्रफल तो आसान है। अब कह रहा है कि उस वर्ग का विकर्ण बताइए, उस वर्ग का विकर्ण बताइए जिसका क्षेत्रफल पहले वाले के डबल क्षेत्रफल का डबल हो। तो पहले वाले का क्षेत्रफल 16 है, तो इसका क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि हम भुजा स्क्वायर करेंगे तो भुजा है कहाँ, हमें तो विकर्ण चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 32 रखे और क्षेत्रफल में 32 रखे, क्योंकि उसका डबल ये होना चाहिए विकर्ण का स्क्वायर मीटर। तो फाइनली डी का आंसर 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, एकदम एकदम नॉर्मल सॉल्यूशन हम आपको करके दे रहे हैं, ज्यादा तामझाम नहीं दे रहे कि ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो। बताइए यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग, संतुष्ट हैं यहाँ तक, हो पा रहा है आपसे, नहीं ना छूटेगा, प्रॉमिस करिए कि एक भी सवाल मेंसुरेशन का आपसे नहीं छूटेगा। अभी तो शुरुआत है, हमें तो लंबी उड़ान भरनी है डियर स्टूडेंट, हमें तो एक लंबी उड़ान भरनी है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। 12वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 12वां सवाल कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के पार्क के क्षेत्रफल के समान। पहले देखिए, पहले आप आयत का क्षेत्रफल बताओ होगा क्या। यहां मैं बनाता हूं, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। परिमाप होता तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर। यहां तक सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितना नंबर है क्वेश्चन, 12 नंबर। कह रहे किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। देखिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई चाहिए। देखो आप याद रखना, अगर आपसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछे तो हमेशा फॉर्मूला यही वाला लगाइएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताया था। तो आप लिखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, विकर्ण को मैं डी मानू डायरेक्ट, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो वर्ग करे कि उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर। तो यानी वर्ग के क्षेत्रफल आयत के पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 60 लिख दूं। कह तो रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान हो। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 60 है, तो हम यहाँ 60 रख दिए, और डी का स्क्वायर बटे 2। अब ये इधर जाएगा तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120 बराबर डी का स्क्वायर। हमें डी की वैल्यू चाहिए अंडर रूट 120, अंडर रूट 120। अब 120 को हम काटेंगे कैसे, इस जगह 60 दूनी 120 कटेगा नहीं। हाँ, एक चीज और पॉसिबल है, 120 को लिखेंगे अंडर रूट 30 गुने 4, 30 जगह 100, ऐसे तो 60 गुने 2 भी लिख सकते थे, तो ना तो 60 का कुछ निकलेगा ना तो दो का निकलेगा। 30 गुने 40 लिखेंगे तो एक तो निकल जाएगा कि भाई 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 है। तो डी की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुने अंडर रूट 30 या फिर 2√30 सेंटीमीटर। कैसे आया समझने की कोशिश करिए। 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो रूट से ये बाहर आ गया, और 30 नहीं आ पाया तो वो अंदर ही रह जाए, क्योंकि 120 का डायरेक्ट मान हम निकाल नहीं सकते। अगर 111 रहता तो 11 बोलते, कोई और रहता, मान लीजिए कि 144 रहता तो 12 बोलते। तो रूट अंडर 120 को 2√30 लिखा जाता है। कहाँ गया ऑप्शन में, पहला नंबर ऑप्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक, अब आप समझ में आ रहा है आप सभी को। तो थोड़ा सा क्वालिटी धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। क्वालिटी है डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिए, एकदम गणित मक्खन होगा, वो भी आप एडवांस पढ़ रहे हो, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लेवल थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा। अब बच्चों वाला चैप्टर तो है नहीं ये, नहीं ये बच्चों का तो खेल है नहीं। ओके, हम आगे बढ़े, स्पष्ट करें आपको। कुछ नहीं है, एक मैं जैसे देखो आपको डाउट लग रहा है ना, एक बार और पढ़ो, जैसे एक बार आपने पढ़ा, एक बार और, वन मोर कहते हैं ना, वन मोर एक बार करना है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाता है। मैं आपको इस बार 10-15 सेकंड समय दे रहा हूँ, 1 मिनट बनाइए।
किन्हीं से हो पाया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा गया क्षेत्र जो है वो 481 वर्ग मीटर है। देखिए कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक तार था, ये एक तार है और इस तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया, कुछ ऐसा। तार को ही बनाया जाता है ना, देखो कोई भी एक तार है उसको आप मोड़कर किसी भी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, एम आई राइट? तो एक तार है और इसको मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया। तो ये वर्ग बना कहां से? ये वर्ग बना तार से। ये क्या था? एक तार था और इसको तार को मोड़ा गया, और तार को मोड़ा गया तो क्या बन गया? ये एक वर्ग बन गया। अच्छा, तार को मोड़ेंगे तो यही वाला ना, यानी एक बात तो क्लियर है कि इसकी जो लंबाई है और इसकी जो परिधि है दोनों बराबर है। क्योंकि परिधि की बात करें तो पेरीमीटर यानी बाउंड्री, और बाउंड्री उसी से बनेगा ना, उस लंबाई से ही तो बनेगा। तो हमें यहां तक समझ में आ गया कि इसकी लंबाई और इसकी परिधि बराबर है। कह रहे एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र 484 वर्ग मीटर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो आपको दिया हुआ है 484। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर बराबर 484 दिया हुआ है। अगर आपको भुजा चाहिए तो कोई भी चीज स्क्वायर में है तो इधर क्या हो जाएगा? रूट में 484, और 484 यानी भुजा जो आपको मिला, भुजा जो मिला 22 का, 484 किसका वर्गमूल है? 22। मान कर चलिए कि एक वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हुई 22 मीटर। कह रहे एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तार को हम वर्ग के रूप में मोड़े तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र 484, घेरा गया क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल 484, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा मिला हमें भाई। तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र, तार द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या होगा यदि तार को एक वृत्त के रूप में बना? समझिए इस चीज को। तार की एक भुजा 22 है, सॉरी इसकी वर्ग की एक भुजा, तो 22 ये, 22 ये, 22 ये और 22 ये। बात समझिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप की बात, परिधि नहीं, परिमाप की बात करें तो 22 22 चारों होगा। शायद मैंने अभी परिधि बोल दिया था क्या? वो वृत्त की परिधि होगी 88 मीटर। सोचिए ना, एक भुजा 22 है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 22 चक 88 मीटर। अच्छा, ये जो 88 मीटर है तो तार का भी लंबाई तो 88 मीटर ही होगा। तार का भी तो लंबाई 88 मीटर ही होगा ना, यानी तार की कुल लंबाई कितनी है? 88 मीटर है। क्यों? क्योंकि एक भुजा 22 22 22 22 चारों, तो इसी तार से तो ये वर्ग बना, तो ये भी 88 मीटर का होगा। तो कह रहा है सॉरी, तार द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो आपको क्या चाहिए? घेरा गया क्षेत्र चाहिए, यही सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो देखिए अगर 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 सोचिएगा कि ये जो है ये यहां से यहां तक वृत्त की लंबाई है, और इस वृत्त सॉरी एक तार की लंबाई, और तार से हमने एक वर्ग का निर्माण किया, तो ये वर्ग की परिधि हो गई, वर्ग का परिमाप हो गया। और वर्ग का परिमाप, और उसी परिमाप को हम किस चीज में बना रहे हैं? बना रहे हैं इस चीज में, वृत्त के रूप में। तो आपको कह रहा है कि यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, घेरा गया, तार द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस वृत्त को तार को एक वृत्त के रूप में, तो वृत्त के रूप में बनाइएगा तो आपको क्या चाहिए? वृत्त की परिधि चाहिए, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि सवाल पूछ क्या रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा सा। 2πr सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आर का मान पूछ रहा है क्या? अच्छा, ये क्या है? ये इसको ऐसे बनाए तो ये यहां तक वृत्त की परिधि हुई, और वृत्त की परिधि 2πr, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है लेकिन हमें पहले क्या चाहिए? परिधि। क्योंकि आपको ये पेरीमीटर दिया हुआ 88, तो परिधि से हम क्या निकालेंगे? भुजा की लंबाई, समझ रहे हैं ना, मतलब त्रिज्या आर का मान निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि 2πr, और 2πr क्या है? 88। देखिए ये तार एक लाइन में था, एक सीध में था, और इसी तार से हमने एक वर्ग बनाया, तो जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी परिधि होगी, और इसी तार से हम एक वृत्त बनाएंगे, सर्कल। तो वृत्त की भी तो इतनी परिधि होगी, क्योंकि परिधि का मतलब होता है बाउंड्री, चाहे आप ऐसे दो, चाहे आप ऐसे दो, चाहे आप ऐसे दो। तो आपको तो मिल ही गया कि भाई वृत्त की परिधि क्या है? 88 है,
और इसी से ये बना और इसी से हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो वृत्त की परिधि 2πr यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88। तो 22 चक 88 4 बार में 2 दूनी 4 और ये भाग में उधर गुना में, तो r बराबर 7 दूनी 14। ये क्या मिला? त्रिज्या मिला। और हमें परिधि नहीं चाहिए, कह रहा है घेरा, कह रहा है कि तार द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि जब वर्ग बनाएंगे तब तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 484। तो आपसे ये पूछ रहा है तार द्वारा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 14 गुने 14, तो 22 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, तो 44 गुने 14 अगर करते हैं हम, 44 गुने 14 करेंगे, 44 देंगे, हाँ 616 मीटर स्क्वायर है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ तक पहले आप अपनी कॉपी में सब लोग नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, और बिल्कुल एक राउंड और इसको अच्छे से समझाते हैं हम आप लोगों को, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? देखिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 484। तो ये तार था, इसको वर्ग के रूप में बनाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल है 484। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर बराबर 484, भुजा बराबर 22, मतलब एक वर्ग की भुजा 22 है, तो चारों की भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, 22 22 चारों हो गया, तो वर्ग का परिमाप हो गया 88। तो वर्ग का परिमाप यानी वर्ग की बाउंड्री 88, और वर्ग कहाँ से बना? इस तार से, यानी तार की भी लंबाई 88 मीटर। अब इस तार को हम एक वृत्त के रूप में बनाएंगे, तो वृत्त की परिधि भी 88 होगी, क्योंकि इसी तार से ना हम वृत्त का निर्माण करेंगे। तो जो वृत्त की परिधि होगी वही तार की लंबाई होगी और वही वर्ग का परिमाप होगा। क्षेत्रफल एक नहीं होगा, लेकिन पेरीमीटर, सॉरी परिधि जो है, ठीक है ना, हाँ वो तो बिल्कुल सेम है हर जगह। तो वृत्त की परिधि 2πr और 88 है। 2πr आपको r का मान मिला 14, लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि तार द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है यदि तार को एक वृत्त के रूप में जोड़ा जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr स्क्वायर, फाइनली 616 मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग। कुछ लोग कह रहे हैं सर ट्रिक, अगर ट्रिक के चक्कर में जाओगे तो मेंसुरेशन नहीं अच्छा से पढ़ पाओगे, क्वालिटी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? बाकी जहां जहां जरूरत पड़ेगा ट्रिक का बिल्कुल यूज करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 12 मिनट की चाल से चलकर 15 मिनट में पार की जाती है, और बी इसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में जाता है, ठीक है ना, 15 मिनट में। चलिए कोई बात, देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है हम आपको क्लियर बताना चाहेंगे। हाँ एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ऐसे, देखिए समझाने की कोशिश में हम लगे हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी, ठीक है, और इन दोनों को लक्ष्य रखा गया, यहाँ ये लक्ष्य है, ये टारगेट है कि आप दोनों को यहां पर जाना है। पहला ए बोला कि ए किसी आयताकार मैदान, अच्छा ये आयताकार मैदान है, बस ध्यान रखिएगा, मैंने फिगर ही गलत बना दिया, मैं ऐसे मुझे बताना चाहिए था, रुको, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये आयत की जगह आपने इस तरह से क्यों बनाया है। अभी समझने की कोशिश, मान लीजिए ये एक आयताकार मैदान है और दो व्यक्ति है यहाँ ए और बी, इन दोनों के बीच एक चैलेंज लगा, कह रहे ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, मतलब विकर्ण के अनुसार, तो एक विकर्ण का निर्माण कर दीजिए, सॉरी ये एक विकर्ण का भी निर्माण हो ही गया। तो कह रहा है ए जो है ना वो विकर्ण के अनुदेश, विकर्ण के अनुसार, मतलब इसको ए को यहां से उठकर यहां तक जाना है, दोनों का लक्ष्य कहाँ है, यहाँ है कि भाई हम दोनों को यहाँ पहुंचना है। तो विकर्ण के अनुदेश ए गया, वो भी ऐसे चुक चुक करते हुए 52 मीटर प्रति मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट, और की चाल से चलकर 15 सेकेंड में गया, ठीक है। और तथा बी इसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, ए तो ऐसे गया, ए गया ऐसे, बी क्या बोला, बोला हमको आराम आराम से जाना है, वो ऐसे गया, और इसकी चाल है
इसकी चाल है 68 मीटर प्रति मिनट, 68 मीटर प्रति मिनट, और उतने ही समय में पार करता है तो मैदान का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए समझिए, पहले आप ये देखिए ए को बी तक जाने में कितना समय लगा, पहले आपको ए के बारे में जानना है। तो ए को लगा समय बराबर, फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो या फिर चाल बराबर 52 मीटर प्रति मिनट, पहले चाल निकालिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, हाँ ये भी सही है। आप पहले ए की दूरी निकालिए कि ए कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल है 52 मीटर प्रति मिनट। लेकिन देखिए यहाँ पर 52 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए था, क्योंकि समय क्या चीज है, 15 सेकेंड में। तो आपको मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भाग, या फिर ऐसे कर दीजिए 52 मीटर प्रति सेकेंड में 15 सेकेंड लगा, तो मिनट, सेकेंड को मिनट में बदल, क्योंकि ये 52 मीटर प्रति मिनट है तो हम मिनट में बदल दिए, 15 को 60 से भाग दिए, सेकेंड मिनट में बदल गया, तो 15 चक 60, 13 चक 52, यानी ए की चाल है 13 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि सेकेंड नहीं अब रहा ना, क्योंकि वो सेकेंड था तो उसको मिनट में बदल दिए। बी की चाल की अगर बात करें तो बी की चाल है वो 68 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ आप 68 लिख दो, गुने, वो भी 15 ही सेकेंड लगा रहा है जी, इसको भी मिनट में बदलना है तो 60 से 60 गुनेंगे, अच्छा वो 68 है ना, सॉरी, 68 इंटू, ये भी 15 सेकेंड तो 15/60, और 15 चक 60, 17 चक 68, 15 से 15 कट गया, 17 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो देखिए दोनों की चाल दी हुई है, अगर ए बी तक जाता, ठीक है ना, ए की बात करें तो ये ले रहा है 17, सॉरी ए कितना ले रहा है 13 मीटर प्रति मिनट, और यहां से यहां तक 13 मीटर प्रति मिनट है, और यहां से यहां कितना है 17 मीटर प्रति। तो देखिए पाइथागोरस वाला आपने लगाया होगा ना, डायरेक्ट वाला, कि भाई अगर ये 13 है और ये दोनों 17 है, ठीक है, तो ये आपने कौन सा ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा नियम लगता है हमारा, डायरेक्ट जो बनता है, जिसमें ये एक नियम बताया गया था कि अगर ये, इसको नाम लेंगे, जस्ट सेकंड, मेरे को एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ ट्रिपल्स यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज, ट्रिपल्स यूज करेंगे। और ट्रिपल्स में क्या है कि अगर ये 13 है, ठीक है, और यहां से यहां तक 17 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, समझिएगा इस चीज को, कि वर्ग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो 13 का ट्रिपल्स क्या होता है, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 13 का ये ट्रिपल्स है, ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम एक बार कहिएगा, इस पर डिस्कस कर लेंगे। अगर यहां से यहां तक की चाल जो है वो दूरी 17 है और ये 13 है, तो ये 12/5 होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का जोड़ा आधार का स्क्वायर। आप 12 का स्क्वायर करिए और 5 का स्क्वायर करिए, अंडर रूट में 144 और 25, 169, और 169 का वैल्यू कितना 13, यानी इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए, यानी ये 17 है लेकिन कितने के बराबर होगा, 12 और 5। तो सवाल क्या कह रहा है कि, सवाल क्या कह रहे हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अब आपको मिल गया मैदान का क्षेत्रफल, मैदान आयताकार है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया, मैदान का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, यही दोनों है ना, 12 × 5 = 60 मीटर स्क्वायर। देखिए आंसर हुआ आप लोगों का स्पष्ट, क्लियर बताइए तो जरा, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 60 मीटर स्क्वायर, ये कैसे आया, 12 और 5 समझिए, ट्रिपल्स का रूल है, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिपल्स जब आप पढ़िएगा तो इसका वर्ग और इसका वर्ग को जोड़कर इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में भी, त्रिकोणमिति में भी, कि कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी इन दोनों का वर्ग करके इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो 17 आया तो था, ये 17 था, लेकिन इसको ऐसे किस पार्ट में हम बदले कि वो इसके वर्ग के बराबर हो जाए, तो इसको 12 लिए, इसको 5 लिए, 12 × 5 = 17, और इन दोनों का वर्ग करके देखिए 13 का स्क्वायर आएगा, 169 आएगा। तो थोड़ा सा ट्रिपल्स आपने यूज नहीं किया हुआ तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, आप एक बार कमेंट करना मुझे, मैं इस क्वेश्चन को वन मोर टाइम एक बार और आपको समझा दूंगा। वैसे एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग सीखे या नहीं सीखे। अरे भाई अगर विकर्ण के अनुदिश चलिएगा तो 13 मिनट प्रति मिनट लगेगा, और ऐसे चलिएगा तो 17, तो ये 13 और ये 17 हुआ, तो इसको 12 × 5 माने, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करिएगा ना, 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा, 12 × 5 = 12 का 144, 5 का 25, 144, 25, 69, 169, 13 का वर्गमूल होता है। बात समझ में आया। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, देखिए,
और उनका परिमाप 206 है। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, पहले आप ऐसे लिखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी L माइनस बी, लंबाई और चौड़ाई में कितना का अंतर है, या फिर पहले ऐसे लिख लीजिए, आयत का परिमाप 206 है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 206, ये कटेगा तो 103 आएगा, यानी L प्लस बी बराबर जो होगा वो 103 होगा, और उनकी लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, अंतर होने का मतलब L माइनस बी बराबर 23, और करना क्या है, काट दीजिए, 2L प्लस एल 2L, और ये 126 के बराबर होगा, तो ये कटेगा तो 63 आ जाएगा, यानी L की वैल्यू अगर आपको 63 है और L माइनस बी बराबर 23 है, ठीक है ना, तो 63 में 23 को घटाएंगे तो B मिलेगा, B की वैल्यू हमें क्या मिला, 40 मिला, B की वैल्यू 40 मिला, तो उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, एकदम सिंपल है, हाँ 63 40, तो आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 दिया 12, 6 चक 24 और 1 25, 2520, गणित हो गया मक्खन। उम्मीद है कि ये पहला क्लास तो क्वेश्चन आंसर का आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और दूसरे की डिमांड बहुत जल्द करेंगे आप लोग, नहीं बाकी हमारी मुलाकात अगले क्लास में बहुत जल्द होगी। उम्मीद है कि हम आपको एकदम स्पष्ट क्लियर कर पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिपल्स में आप लोग को दिक्कत हुई होगी, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। 15 क्वेश्चन अभी हुआ है, 15 क्वेश्चन अगले क्लास में करवा देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।